जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्न को बता दिए गए हैं। अब हम आगे प्रश्नावली 5.3 के बारे में बताते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 में जितने भी सवाल आपको दिए गए हैं उनको हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 के बारे में। प्रश्नावली 5.3 देखिए जो आपको दी गई है। प्रश्नावली 5.3 को हल करने के लिए देखिए केवल आपको दो सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। सिर्फ आपको दो सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्नावली 5.3 में जितने भी आपको सवाल दिए गए हैं वह केवल दो सूत्रों से आपके हल हो जाएंगे। तो पहला सूत्र देखिए आपका है n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब प्रथम पद a और सारवंतर d दिया हो। और देखिए दूसरा सूत्र आपका होता है n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l दिया हो। तो जहां पर क्या होता है कि यहाँ पर आप सब जानते ही हैं, जैसे यहाँ पर a आपका प्रथम पद होता है, d आपका सारवंतर होता है, n पदों की संख्या होती है। इसमें n आपका पदों की संख्या है, a आपका प्रथम पद है, l आपका अंतिम पद है। आप इनके बारे में जान चुके हैं। पिछले वीडियोज में हम आपको इन सूत्रों के बारे में डिटेल में बताए हैं। ये सूत्र कब लगेंगे, कैसे बने हैं, क्या इसमें होता है, सब चीजों के बारे में आपको बता दिया गया है। तो इन सूत्रों के बारे में अगर अच्छी तरीके से आप जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियोज को देखकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम इतना बता देते हैं कि इन दोनों सूत्रों की सहायता से आपकी प्रश्नावली 5.3 समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप लोग यह दो सूत्र अपने मेमोरी में मेमोराइज कर लेंगे तो आप लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पहला सूत्र Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब प्रथम पद a और सारवंतर d दिया रहेगा। दूसरा सूत्र होता है n पदों का योगफल ज्ञात करने का, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। जब प्रथम पद a और अंतिम पद l दिया रहे तब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a और सारवंतर d दिए होने पर इसका प्रयोग करेंगे, प्रथम पद a और अंतिम पद l दिए होने पर इसका प्रयोग करेंगे। ये दोनों सूत्र आपके n पदों के योगफल ज्ञात करने के होते हैं। तो इन दोनों सूत्रों से आपकी प्रश्नावली 5.3 आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। चलते ही हम आपको बताते हैं कि प्रश्नावली 5.3 में कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। प्रश्नावली 5.3 का देखिए जो पहला सवाल आपको दिया गया है इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है, करा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी दी गई है। तो जब समांतर श्रेणी यह दी गई है तो इनके सारवंतर आपके बराबर होंगे। तो समांतर श्रेणी का आपको करा कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना आपको बताए हैं। तो चलिए जो आपको देखिए श्रेणी आपको दी रहती है, हम बताए हैं कि इनमें आपको पदों की संख्या दी होती है। ये जो आपको समांतर श्रेणी दी गई है इसमें जानते हैं कि पदों की संख्या का मान आपको दिया है। यह देखिए प्रथम पद आपका a1 दिया है जो 12 है, यह द्वितीय पद a2 आपको 15 दिया है, यह तृतीय पद आपका a3 18 दिया है। और करा की संख्या आपको बता रहा कि 20 पदों तक ज्ञात करना है। तो इसका मतलब करा कि 12 धन 15 धन 18 धन डॉट डॉट के 20 पदों तक के योगफल ज्ञात कीजिए।
तो इसका मतलब पदों की संख्या n बराबर आपको 20 दिया गया है। और यह जानते हैं कि आपको समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, यह प्रथम पद a1, यह द्वितीय पद a2, यह तृतीय पद a3 हो जाएगा। अब जानते हैं कि देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि प्रथम पद a सार्वंतर d आपको ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम प्रथम पद a और सार्वंतर d निकालेंगे, इसके बाद सवाल आपका लग जाएगा। तो चलिए उसको निकालते ही हैं। तो सूत्र आप लोग पढ़े हैं, देखिए सूत्र आप जानते हैं कि प्रथम पद a बराबर सूत्र होता a1 और a1 बराबर कितना दिया गया है 12 के। और देखिए सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है आपका a2 माइनस a1, तो a2 का मान आपको दिया गया 15 और a1 का मान दिया गया 12 और घटा लेंगे कितना जाएगा 3 के। तो प्रथम पद a का मान 12, सार्वंतर d का मान 3 आ गया। ये दो मान आपके निकल चुके हैं और n बराबर आपसे कह रहा कि 20 पदों तक ज्ञात कीजिए, तो n बराबर आपको 20 दिया है। तो चलते हल करते हैं। तो देखिए सूत्र से इसे लगाएंगे तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के सूत्र से सूत्र होता है यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। इसी में मान रख देंगे और हल कर लेंगे, आपका देखिए आंसर हो जाएगा। तो इसमें मान रख के आप हल करिए तो आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। देखिए अब इसके बाद इसमें n बराबर देखिए 20 दिया है, तो आपको कह रहा कि 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा यस 20 बराबर n का मान भी 20 आपको दिया है, तो हो जाएगा आपका देखिए 20/2। और इसके बाद देखिए 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया गया 12, तो यहाँ पर 12 रख लेंगे। a का मान 12 है तो 12 रखेंगे, प्लस आपको देखिए दिया गया तो प्लस करेंगे। n का मान देखिए 20 आपको दिया गया, n का मान 20 माइनस 1। और इसके बाद देखिए d, तो d का मान आपको 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। इस तरीके से देखिए जो मान आप निकाले उन मानों को सूत्र में रख देंगे। आप इसे हल करेंगे तो यह देखिए 20/2 हो जाएगा, 12 दूना आपका 24 के और प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 गुणा आपका 3 के। इसी को हल करेंगे, देखिए काटेंगे। आप जानते हैं कि 2 दहा में 20 तो हो जाएगा आपका 10 के, ये जानते हैं कि आपका 24 हो जाएगा धन 19 तीवा जानते हैं कि आपका 57 हो जाएगा। तो इसके बाद इसे आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो जाएगा 10, जोड़ेंगे देखिए 7 4 11 का 1 हासिल लगा आपका 1 के और 5 2 7 7 1 8 के और गुणा कर लेंगे हम 10 गुणे 81 के, तो 81 दहा में 810 के। तो इसका मतलब 810 के आ जाएगा आपका योगफल आ जाएगा। तो पहला देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जानते हैं कि 20 पदों का योगफल कितना आ जाएगा 810 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बेहतरीन तरीके से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है 1, -3, -7, डॉट डॉट का 20 पदों तक। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इसमें कह रहा कि 20 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी जाती हैं इनको पद कहते हैं और पद को क्रमशः a1 a2 a3 a4 से लिखते हैं और 20 पदों तक ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इनको दर्शा लीजिए। यह पहला पद a1, यह दूसरा पद a2, यह तीसरा पद a3 और कह रहा कि 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात n बराबर कितना आपको दिया गया है 20 दिया गया है। तो कह रहा कि 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अब प्रथम पद a बराबर देखिए आपका a1 और a1 बराबर कितना दिया गया बोलिए 1 दिया है। तो सार्वंतर d का मान निकालेंगे, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान देखिए माइनस आपको 3 दिया है, a1 का मान -1 हो जाएगा
जुड़ के आपका देखिए -4 हो जाएगा। अब देखिए प्रथम पद ए सार्वंतर डी निकल चुका है और n आपको करा कि 20 पदों तक का निकालना है। अब देखिए आप इसे लगा सकते हैं, तो जब इसे आप हल करेंगे देखिए तो आप जानते हैं कि अब सूत्र लगा देंगे, तो समांतर श्रेणी के n पदों के सूत्र से देखिए क्या हो जाएगा, सूत्र होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के। मान रखिए, इसमें अगर मान रखेंगे तो सबका मान रख दीजिए, तो यस देखिए n का मान 20 दिया गया, 20 रखेंगे तो बराबर 20 बटे आपका 2 के और 2 गुणे देखिए a का मान 1 निकाले यहाँ प्लस n का मान देखिए आपको 20 दिया तो 20 रखेंगे -1 इंटू डी का मान आप -4 निकाले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए -4 के। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका देखिए आंसर हो जाएगा। तो इसे और हल कर लीजिए, तो जब इसको देखिए और हल करेंगे तो मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, तो मिलेगा यस 20 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया कि 20 बटे 2, बड़ा कोष्टक में देखिए गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 20 में से 1 जाएगा आपका देखिए 19 हो जाएगा। तो इसके बाद 19 गुणा आपका देखिए -4 दिया गया। इसे हल करेंगे कहीं देखिए 2 दहा में 20, तो इसका मतलब यह 10 हो जाएगा। यह 2 धन 19 गुणा देखिए -4 दिया, हल कर लीजिए। तो इसके बाद देखिए आपको 10 दिया है, यहाँ पर 2, आप जानते हैं कि 19 चौके आपके 76 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जानते हैं कि माइनस आपका देखिए 19 चौक 76 आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हल कर लेंगे आगे, तो 10 76 में से आपका 2 जाएगा माइनस आपका 74 के हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 10 गुणे -74 के, तो जैसे गुणा करेंगे -740 के, तो -740 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 पदों तक का योगफल कितना आ जाएगा, -740। तो यह देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीटली लग चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है देखिए कि 1.2 धन 2.4 धन 3.6 धन 4.8 धन आपको ... का 16 पदों तक आपको देखिए क्या ज्ञात करना, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो यह एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इसमें 16 पदों तक का आपको योगफल पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो संख्याएं दी जाती हैं इनको हम पद कहते हैं, पद को क्रमशः A1 A2 A3 से लिखते हैं। तो यह पहला पद आपका देखिए A1, यह दूसरा पद आपका A2, यह तीसरा पद आपका A3, यह चौथा पद आपका A4 और कह रहा कि 16 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। n बराबर 16 दिया है, तो सभी मान को पहले आप लिख लीजिए। तो जब सभी मान को आप लिख लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद A बराबर आपको A1 बराबर दिया है 1.2 के दिया है। अब इसके बाद सार्वंतर D निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर सूत्र होता है A2 - A1, तो A2 का मान देखिए 2.4 दिया है, माइनस A1 का मान 1.2 दिया है, घटाएंगे 4 में से 2 जाएगा आपका 2 के, 10 लग जाएगा, 2 में से 1 जाएगा आपका 1 के। तो देखिए 4 में से 2 जाएगा 2 के, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 1 जाएगा 1 के, तो 1.2 हो जाएगा। अब प्रथम पद A और सार्वंतर D निकल चुका है। आपसे कह रहा कि 16 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n बराबर 16 आपको दिया गया है। अब देखिए सूत्र लगाइए, तो अब लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र देखिए क्या आपका होता है, सूत्र होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से। अब यहाँ पर मारा कि n का मान 16 रखना, तो 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 16 बटे 2 होगा 2 इंटू a का मान कितना आपको दिया देखिए 1.2 और धन देखिए n का मान आपको 16 दिया, 16 - 1 इंटू डी का मान आपको देखिए दिया गया है 1.2
1.2 दिया गया है। तो इस तरीके से सभी मान को रख देंगे और इसे देखिए अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब और इसे हल करेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, तो जब और इसे आप हल कर लेंगे तो यहां पर मिलेगा क्या, देखिए मिलेगा, देखिए यस 16 बराबर यहां से 2 अट्ठे 16, तो काटेंगे देखिए आपका 8 हो जाएगा। इसे हल करेंगे देखिए 12 दूना 24 आपका देखिए 2.4 हो जाएगा और प्लस देखिए आपका तो 16 में से 1 जाएगा आपका 15 हो जाएगा और गुणे आपको दिया है 1.2। अब इसी को हल कर लीजिए तो जाएगा देखिए 8 और इसके बाद 2.4 दिया है। अब इसको हल करेंगे धन 15 दूना 30, 30 का 0 हासिल लगा कितने के 3 के, तो 15 एक कम 15, तो 15 3 आपका 18 हो जाएगा, तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 18.0 के। ठीक, अब इसी को और हल कर लीजिए तो बराबर देखिए 8 इसके बाद हो जाएगा 2.4 के प्लस आपका 18 के, तो इसको हल कर लेंगे और तो 8 हो जाएगा। और जब इसे हल करेंगे देखिए 18 जुड़ेगा 18 2 20 और दशमलव कितना हो जाएगा 4 के, तो इसी को हल कर लीजिए तो देखिए 8 दूना 16 त्रिका 24 8 चौके 32, तो 8 का जब गुणा करेंगे 32 का टोटल देखो 32 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। फिर 8 को गुणा करेंगे 8 दूना आपका कितना हो जाएगा 16 के, तो एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक पे क्या लगा देंगे बोलिए दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर देखिए दशमलव लग जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 163.2 के, ये आपका आंसर हो जाएगा 163.2 के। तो इस तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन रहा ये भी देखिए बिल्कुल आसान, सब देखिए केवल सूत्र पर है। अगर आप देखिए सूत्र तैयार किए होंगे तो आप सभी सवाल को लगा लेंगे, बिल्कुल सब सवाल आसान है, केवल आपको सूत्र पर आधारित दिए गए सवाल देखिए कितने आसानी तरीके से आपके लग जा रहे हैं। तो इनको आप नोट कर लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स वाली कॉपी में अच्छी तरीके से नोट्स कर लेंगे। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पर, यह भी सवाल आपका कंप्लीटली लग चुका है। अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इसको आप समझेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया क्या गया है, इसको आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, कह रहा कि 8 धन 3 धन -2 धन -7 धन -12 डॉट 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 n पदों तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। यह एक समांतर श्रेणी दी गई आपको प्रश्न में कह रहा है। तो जब यह समांतर श्रेणी आपको दी है तो समांतर श्रेणी में देखिए जो संख्याएं आपको दी जाती हैं इनको पद कहते हैं और पद अनेक होते हैं, इसलिए इनको क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 से लिखा जाता है। तो लिख दीजिए यह पहला पद देखिए A1, यह दूसरा पद A2, यह तीसरा पद A3, यह चौथा पद A4 और यह पांचवा पद A5। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना, तो n बराबर कितना दिया गया, n ही अब की बार दिया है। तो चलिए प्रथम पद A निकालिए, तो A बराबर A1, A1 बराबर 8 दिया है। सार्वंतर D निकालिए तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान आपको देखिए -2 दिया गया है, सॉरी A2 का मान देखिए आपको दिया गया है 3 दिया गया है और -A1 का मान देखिए आपको 8 दिया है। तो A2 का मान 3, A1 का मान आपका 8 दिया है, घटा देंगे तो जाएगा A2 का मान 3, अब घटेगा तो 8 में से 3 जाएगा देखिए -5 के। तो यहाँ पर देखिए 3 बड़ा 8 छोटा है, घटाने का नियम होता बड़की में से छोटकी घटावा बड़की का चिन्ह लगावा। तो यहाँ पर 3 देखो छोटा है, 8 देखो बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा को घटाना है। तो नियम होता कि जब छोटे में से बड़े को घटाना होता है तो नियम होता कि छोटकी में से जब बड़की आपको घटाना रहे, देखो तो नियम होता कि बड़की में से छोटकी घटावा बड़की का चिन्ह लगावा। तो बड़ा 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे 5, लेकिन बड़की का चिन्ह लगावा 3 और 5 में बड़ा 8 है, 8 के आगे माइनस है तो -5 हो जाएगा। तो जब भी आपको देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी रहे
तो वहां पर नियम लगता कि बड़की में से छोटकी घटावा, बड़की का चिन्ह लगावा। तो मतलब भले से आपको छोटे में से बड़े को घटाने के लिए कह रहा है, आप घटाइए बड़े में से छोटे को, आगे केवल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चिन्ह हमेशा बड़े वाले मान का लगता है। यहाँ पर 8 बड़ा, इसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आपको n बराबर इसमें देखिए n ही दिया है, तो आपसे कह रहा कि n पदों तक का ही योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए तीनों मान आपके निकल चुके हैं। अब सूत्र आप लगा देंगे, तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र से आपका लग जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा सूत्र से, तो सूत्र से सूत्र होता है कि n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका सूत्र होता है। इसी में मान रखिए, तो देखिए n बराबर n ही रखना है, तो यस n हो जाएगा, n बराबर n ही रखना, तो n/2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2 इंटू a का मान 8 दिया, तो यहाँ पर 8 रखिए, प्लस n का मान n-1 इंटू डी का मान आपको -5 दिया, तो यहाँ पर -5 रख दीजिए। तो इसी को चलिए और हल करिए। तो जब इसको देखिए और हल करेंगे तो मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए। तो इसको और हल करेंगे तो मिलेगा आपको यस n बराबर n/2 इंटू, अब देखिए गुणा करेंगे यहाँ पर 8 दूना 16 के, तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 16 के। आगे देखिए आपको क्या मिलेगा, प्लस यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको n-1 और इंटू -5 के। तो इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यह देखिए आपका n/2 दिया है, 16 दिया है। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका 5 हो जाएगा। और देखिए n माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 के। तो इसी को और हल कर लीजिए, तो n/2 इंटू देखिए 16 माइनस गुणा करेंगे तो आपका 5n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 के। तो यहाँ पर इसे जब हल करेंगे देखिए -5n के और माइनस माइनस प्लस आपका कितना हो जाएगा, बोलिएगा 5 के। अब इसी को हल कर लीजिए, तो जब इसको देखिए आप हल करेंगे तो मिलेगा आपका n/2 इंटू, आई देखिए 16 आपका है, यह देखिए 5 है, तो जाएगा 16 धन 5 माइनस 5 n के। तो इसी को हल कर लेंगे तो n/2 इंटू 16 5 आपका 21 के, तो 21 माइनस आपका देखिए 5 n के, तो जाएगा n/2 इंटू 21 माइनस 5n, यही देखिए आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था ये भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। ये भी बिल्कुल बेहद आसान था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपको दिया है। 5 में कह रहा है आपसे, बहुत अच्छा सवाल ये भी दिया गया है। देखिए सवाल नंबर आपको 5 में दिया है, कह रहा कि a प्लस b प्लस 2a प्लस 3a माइनस b प्लस डॉट 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 n पदों तक आपको ज्ञात करना है। इसमें देखिए यह एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है। कह रहा कि यह जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है इनके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, आप जानते हैं कि n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको 3 मान की आवश्यकता है, एक प्रथम पद a और दूसरा सारवंतर d और पदों की संख्या n। अगर ये 3 मान आपको नहीं दिए तो पहले इनको ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी से, इसके बाद सूत्र लगा के मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बेहद बिल्कुल आसान आपको देखिए सवाल दिए गए इस प्रश्नावली में, केवल सूत्र से ही आपके सब सवाल लग जाएंगे। तो इसको हम चलते हैं बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, इसलिए यह प्रथम पद a1 होगा, यह द्वितीय पद a2 होगा, यह तृतीय पद a3 होगा। कह रहा कि n पदों तक का ज्ञात करना है, तो n बराबर n होगा। इतना आप निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से कि प्रथम पद a बराबर आपको a1 और a1 बराबर देखिए आपको दिया गया है a प्लस b के, यह प्रथम पद देखो दिया है। अब सारवंतर d निकालेंगे तो d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1 के, तो a2 का मान देखिए आपको 2a दिया है, माइनस a1 का मान देखिए
देखिए आपको a प्लस बी दिया गया है। अब इसी को हल कर लीजिए, तो जब देखिए इसको हल करेंगे तो मिलेगा क्या, यह हो जाएगा 2a माइनस गुणा करेंगे माइनस a, आपका देखिए माइनस a माइनस b। अब घटा लेंगे, देखिए 2a में से a जाएगा तो a और माइनस b के। तो अब इसका मतलब आपको सार्वंतर d का मान कितना निकल गया, a माइनस b के। और पदों की संख्या n बराबर देखिए आपको n दिया गया है। और यहाँ सूत्र लगा दीजिए, तो लिखेंगे देखिए सूत्र से, यहाँ पर जब आप सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए लिखते हैं देखिए सूत्र से, तो सूत्र जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए सूत्र से, तो सूत्र होता आपका यस एन बराबर n बाई 2 इंटू देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। मार रखिए इसी में, फटाफट जब मार रख देंगे तो हो जाएगा देखिए आपका n बराबर n ही रखना है, तो यस n बराबर n बाई 2 माने n बराबर n ही रहेगा इंटू 2a a का मान कितना दिया है बोलिए, a प्लस b आपको दिया 2a। अब इसके बाद देखिए प्लस आपका n माइनस 1, अब n का मान भी देखिए क्या दिया कि आपको n ही रखने के लिए कह रहा है। अब इसके बाद इंटू d का मान a माइनस आपको कितना दिया गया है, b दिया गया। देखिए सबका मान फिर से एक बार देख लीजिए, n बराबर n रखना है तो सूत्र होता कि यस n बराबर n बाई 2 तो n रहेगा इंटू 2a का मान देखिए आपको a प्लस बी दिया गया, तो यहाँ पर a प्लस बी हो गया। अब सूत्र का n माइनस 1 है तो सूत्र का n माइनस 1 है, इंटू d होता तो d का मान a माइनस बी है तो d का मान a माइनस बी रख दिए। अब इसी को हल कर लीजिए, तो जब हल करेंगे देखिए n बाई 2 मिलेगा, अंदर गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा, देखिए इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें भी होगा फिर इसमें होगा, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b और प्लस इसमें देखिए 4 पद हैं, इसका पहले किसी पद को आप लीजिए, उसका गुणा देखिए अन्य 2 पदों में कीजिए। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखिए किसका गुणा करते हैं, देखो यहाँ पर क्या कि सबसे पहले देखिए हम a का गुणा करते हैं, a का गुणा जो हम कर रहे हैं देखिए n में फिर 1 में, तो a का गुणा n में करेंगे तो an और माइनस a कम a, देखिए इस पद का गुणा करेंगे इन दोनों में तो क्या गुणा होगा आपका an माइनस a के। अब देखिए ध्यान से कि इसी प्रकार से देखिए हम किसका गुणा करेंगे, b का गुणा करेंगे, तो जब b का गुणा करेंगे इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो जब इसमें करोगे तो माइनस आपका देखिए bn होगा और माइनस माइनस प्लस आपका b कम b होगा। फिर से देखिए सबसे पहले a का गुणा करेंगे इन दोनों पदों में, तो जब इसमें गुणा करेंगे a का n में तो हो जाएगा an, फिर a कम a होगा, फिर b का गुणा देखिए n में करेंगे bn होगा, अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b कम b होगा। इस तरीके से देखिए गुणा कर लिया गया और ये आपका हल भी हो चुका है। अब इसके बाद और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n बाई 2 मिलेगा। अब इसके बाद देखिए तो इसको हल करिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया 2a और माइनस a, जो देखिए आपका 2a माइनस a। अब इसके बाद देखिए हल करिए आगे, यह पद आपका हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए दिया गया 2b, अब यहाँ पर देखिए आपको प्लस b दिया गया है, प्लस आपका क्या हो जाएगा b। अब देखिए प्लस यहाँ पर क्या दिया गया आपको an और माइनस यहाँ पर क्या आपको दिया गया bn दिया है। तो चलिए इसी को हल कर लीजिए, तो बराबर देखिए आपको दिया गया n बाई 2 के, तो a में से a जाएगा आपका a बचेगा, 2b में एक b जुड़ेगा आपका देखिए 3b बचेगा, और प्लस देखिए आपका an और माइनस आपका देखिए bn हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 2a में से a जाएगा a के, 2b में b जुड़ेगा 3b के, और यह an और यह माइनस आपका bn हो जाएगा। इस तरीके से देखिए n पदों तक का योगफल जो रहा यह आपका निकल चुका है, यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यह भी सवाल देखिए आपका लग चुका कंप्लीटली, यह आपका आंसर हो जाएगा। यह जो सवाल नंबर देखिए आपका 5 रहा, यह सवाल नंबर 5 भी आपका लग चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लगा सकते हैं, ये भी आसानी से आपका लग चुका, बेहद आसान था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है। इसमें कह रहा कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन डॉट 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 n पदों तक का इसमें योगफल आपको बताना है। n पदों तक का देखिए योगफल बताना है। तो जब n पदों तक का योगफल बताना है तो आप जानते हैं कि यह समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, तो समांतर श्रेणी के पद को a से लिखते हैं। इसमें अनेक पद आपको दिए गए हैं, तो इनको क्रमशः a1 a2 a3 a4 से लिखते हैं। इसके बाद प्रथम पद a सारवंता d निकालेंगे और इसके बाद सूत्र से आप हल कर लेंगे। तो यह जब समांतर श्रेणी दी गई है तो यह प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3, चतुर्थ पद a4 दिया है और कह रहा कि n पदों का योगफल याद कीजिए। तो इसका मतलब n बराबर कितना आपको दिया है, n बराबर n दिया है। तो चलिए हल करिए। तो प्रथम पद a बराबर a1, a1 बराबर आपको 2 के दिया है। सारवंतर d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1 के, तो a2 का मान 4 माइनस a1 का मान 2 घटा देंगे 2 के। तो सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान देखिए 4 दिया है, a1 का मान 2 दिया, घटा देंगे 2 हो जाएगा। तो प्रथम पद a सारवंतर d निकल चुका है। पदों की संख्या n बराबर आपको क्या है, n दिया है। अब सूत्र लगाइए, इसके बाद आंसर पाइए। तो यहाँ पर देखिए सूत्र से, तो अब इसके बाद देखिए सूत्र जब लगाएंगे, सूत्र से क्या होगा कि सूत्र से होगा n पदों का योगफल, यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d के। अब इसी सूत्र से देखिए आप सवाल को हल कर लीजिए। जब इसे हल करेंगे देखिए मिलेगा क्या, अब इसके बाद मिलेगा क्या देखिए, इसमें n बराबर यह रखना है तो हो जाएगा देखिए यस n बराबर, अब इसके बाद n बराबर यह रखना तो n/2 के। अब इसके बाद देखिए 2a, तो n बराबर देखो आपका n था तो n बराबर n दोनों जगह हो गए, यस n/2। 2a, a का मान कितना है 2 दिया गया है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए तो जाएगा 2a प्लस n का मान n ही रखना है n माइनस 1 इंटू d का मान 2 निकाले हैं तो यहाँ पर कितना आप रख देंगे बताइए 2 के। अब इस तरीके से मान रखा गया आपका। अब इसी को हल करिए। जब देखिए इसको हल करेंगे तो यस n बराबर आपका मिलेगा n/2, 2 दूना 4 के, और प्लस देखिए 2 से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2 के। अब इसी को हल कर लेंगे तो n/2, और यह देखिए आपका यहाँ पर देखिए 2n दिया है तो 2n को पहले लिख लेते हैं हम। इसके बाद 4 में से 2 जाएगा, देखिए धन 4 माइनस 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए n/2 आपको दिया है, यह देखिए 2n 4 में से 2 जाएगा आपका धन है 2 के। देखिए n/2, अब इसमें देखिए गुणा, यहाँ देखिए दोनों जगह से 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लीजिए। अब बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, n प्लस आपका 2 एकम 2 भाग भी देखिए करते हैं। इन दोनों में से जब 2 बाहर निकालेंगे 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2 कट जाएगा, n बचेगा 2 एकम 2 आपका 1 बचेगा। आई देखिए 2 2 से कट गया, मिलेगा n इंटू n प्लस 1 मिलेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 है, ये भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो जो सवाल नंबर आपका देखिए 6 रहा, ये भी आपका लग चुका अच्छी तरीके से। बिल्कुल आसान आपको सवाल देखिए दिए गए हैं, सब सवाल आपको सूत्र पर ही दिए गए हैं। अगर आपको सूत्र याद रहेगा अच्छी तरीके से सवाल लगा लेंगे, और ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलते हैं, इसलिए इन सूत्रों को आप याद रखेंगे, जिनकी सहायता से आसानी से आप सवाल को लगा लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 दिया गया है, तो 7 को ध्यान से आप समझेंगे 7 में क्या दिया गया है। 7 में देखिए दिया कि श्रेणी 3 धन 4 धन 8 धन 9 धन 13 धन 14 धन 18 धन 19 धन डॉट 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 के 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा इसको लिखते हैं और लिख के आपको बताते हैं। तो देखिए आपको श्रेणी दी गई है, श्रेणी में ये नहीं कहा कि देखिए समांतर श्रेणी है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल में यह नहीं कहा कि यह समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होती तब तो डायरेक्ट हम लगाते, लेकिन यहाँ पर समांतर श्रेणी की बात नहीं करा कि कोई एक श्रेणी है, कोई एक क्रम है। अब यह क्रम आपका एपी है कि नहीं है, तो पहले हम देख ले।
तो यहाँ पर देखो आपको 3 दिया गया है, धन देखिए 4 दिया है, धन देखिए 8 दिया है, धन देखिए 9 दिया है, धन देखिए 13 दिया है, धन देखिए 14 दिया है, धन देखिए 18 दिया है, धन देखिए 19 दिया है, डॉट 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 डॉट। आपको 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना। कितने पद तक का योगफल ज्ञात करना है? 20 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। चलिए समझिए अच्छी तरीके से, देखिए। अच्छा बताओ, यहां पर देखिए 3 1 4, इनमें 1 का अंतर है, 4 4 8, इनमें 4 का अंतर है, 8 1 9, इनमें 1 का अंतर है, इसके बाद 9 4 13, इनमें आप जानते हैं कि 4 का अंतर है। इसमें देखिए आपको अलग अलग अंतर दिए हैं, तो जब जानते हैं कि अलग अलग अंतर दिए तो इसका मतलब इनका सार्वंतर बराबर नहीं है। तो जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो यह एक एपी नहीं है। तो जब यह एक एपी माने समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसमें हम देखिए कोई भी समांतर श्रेणी का नियम या सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम एपी बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब ऐसे आपको सवाल दिए जाएंगे तो उनको हम एपी बना सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सेट करके आपको उसमें दिया रहेगा। तो इस अगर क्रम को आप देखेंगे या इस श्रेणी को आप देखेंगे तो कुछ इसमें ऐसा कर दीजिए कि ये एपी बन जाए, और बन भी जाएगा। जब आपको डायरेक्ट एपी नहीं दिया रहेगा तो एपी बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें जरूर दिया रहेगा। तो चलते हम बताते हैं, देखिए कैसे ये एपी बनेगा। एपी के लिए जानते हैं कि इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, मतलब इनका सार्वंतर बराबर होना चाहिए। यही जानते हैं कि एपी की विशेषता होती है। तो चलिए इसे हल करते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे यह लगेगा। इसमें देखिए कि अगर 3 में हम 4 को जोड़ दें, ध्यान से देखना, 3 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा? 7 के। इसके बाद देखिए 8 में 9 को जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 7 10 17। इसके बाद देखिए 13 में 14 को अगर हम जोड़ देते तो 27 हो जाएगा, 17 10 27 होता है। इसके बाद देखिए अगर इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो आपका यह 37 हो जाएगा, 18 में 19 जोड़ेंगे क्योंकि 18 दूना 36 1 37। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर देखो इनको हम जोड़ दे रहे हैं, 3 4 आपका कितना हो जाएगा? 7। इनको जोड़ेंगे 9 8 आपका देखिए कितना हो जाएगा? 17। अगर इनको जोड़ देंगे 13 14 आपका देखिए कितना हो जाएगा? 4 3 आपका 7 हो जाएगा, 1 1 2 आपका देखिए 27 हो जाएगा। यह देखिए 18 दूना आपका 36, 36 1 आपका 37 हो जाएगा। आगे ऐसे ही आपका जाता रहेगा। तो अगर देखिए दो पदों को हम क्रम से जोड़ दें तो जोड़ने के बाद देखिए 7 मिला, 17 मिला, 27 मिला, 37 मिला। अब इनमें अंतर अगर देखेंगे तो इनमें अंतर आपको देखिए 10 10 का आपको दिया गया है, क्योंकि 7 10 17, 17 10 27 और 27 10 आपका 37। तो इनमें अगर देखेंगे कि सभी पदों का सार्वंतर अब बराबर आ रहा है। तो जब हम दो पदों को जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ने के बाद जो आपकी देखिए बन रही है श्रेणी, वह श्रेणी में सार्वंतर आपका बराबर है, तो यह एक आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो इसी को हम क्या करेंगे कि दो पदों को जोड़कर एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखिए जब तक समांतर श्रेणी बनेगी नहीं तब तक इनका योगफल आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए कोई न कोई श्रेणी होनी चाहिए। तो जब तक ये एपी नहीं बनेगी तब तक इसका जानते हैं कि 20 पदों का योगफल नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब अगर पदों का योगफल निकालना पहले इनको एपी बनाइए। तो हम देखिए दो पदों को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद देखिए आपका एपी तैयार हो गया। तो देखो एपी में क्या बनेगा आपका, यह जो एपी तैयार होगा 7 कामा देखिए 17 कामा 27, इसके बाद आपका 37 डॉट 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 डॉट। लेकिन ध्यान दीजिएगा दो पदों को जोड़ दिए तो इसका मतलब 2 पद मिलकर 1 पद बन रहा है, इसलिए 20 पदों तक का योगफल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा 10 पदों तक का योगफल। तो अब यह मिल जाएगा 10 पदों तक का योगफल हो जाएगा। 10 पदों तक का योगफल आपको निकालना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर देखिए दो दो पदों को जोड़कर एक पद बना दे रहे हैं, तो इसका मतलब 20 पदों का पूछ रहा, तो जब दो पद मिलके एक बन जा रहा तो इसका मतलब आधा हो जाएगा, तो 20 का आधा 10, तो इसका मतलब 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब यह देखो एपी तैयार हो गई। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से आप बनाएंगे, और इस तरीके से बनाने पर यह एक एपी बन जाएगी। और जैसे यह एक एपी बनेगी तभी आप जानते हैं कि जो एपी के सूत्र पढ़े हैं वो आपके लग सकते हैं। अब इसमें देखिए एपी के सूत्र आपके लगेंगे। अब ये एक जानते हैं कि समांतर श्रेणी बन चुकी है, तो अब इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो ऊपर वाले प्रश्न को देखिए इस रूप में बना के आपको हल करना पड़ेगा। तो आप चलते हैं, इसको लगाते हैं। अब जब इसको आप हल करेंगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए कौन क्या क्या दिया गया है। तो ये जब एक एपी दी गई है, तो एपी में जो संख्याएं आपको दी जाती है इनको पद कहते हैं। पद को क्रमशः A1, A2, A3, A4 से लिखा जाता है, इसलिए यह पहला पद A1, यह दूसरा पद A2, यह तीसरा पद A3, यह चौथा पद A4 हो जाएगा। और 10 पदों तक आपको ज्ञात करना, n बराबर कितना हो जाएगा 10 के। अब यहां से सबका मान पहले अलग अलग निकाल लीजिए। तो प्रथम पद A बराबर A1 बराबर कितने के 7 के। तो सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 17 माइनस 7 घटा देंगे कितने के 10 के। तो इसके बाद देखिए पदों की संख्या n बराबर कितना बोलिए 10 के। तो यहाँ पर देखिए सारवंतर D का मान 10 आ गया। इसके बाद प्रथम पद A7 आ गया, और अब की बार हमको 10 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि दो दो पदों को जोड़ दिए तो आधा पद हो गया। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 पद हो जाएगा। इसका मतलब n बराबर 10 हो जाएगा। 10 पदों तक आपको योगफल ज्ञात करना है। इस तरीके से देखिए इसमें सभी चीजें अब ज्ञात हो चुकी हैं। अब केवल हमको सूत्र लगा के हल कर देना है। अब सब चीजें आपकी प्राप्त हो चुकी हैं। इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इस पेज को ऊपर करेंगे, इसके बाद आगे हम बता देते हैं। अब मेन चीजें इसमें देखिए आपकी निकल चुकी हैं, केवल सूत्र लगा के आपको हल कर देना है। तो आप इसका जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हम आगे। आप देखिए तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखिए आपका सूत्र से, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए सूत्र होता कि आपका SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब हल करेंगे देखिए, तो हमसे कह रहा कि 10 पदों तक का योगफल निकलेगा, तो S10 बराबर n का मान 10/2 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान 7 रख देंगे, प्लस n का मान देखिए कितना दिया गया 10 और माइनस 1 इंटू देखिए d का मान कितना दिया गया 10 दिया। इसी को हल करिए, तो वही देखिए आपका 2 दहा में आप जानते हैं कि 2 पच्चे 10 हो जाएगा, मिल जाएगा। ये आपका 5 काटेंगे, यह देखिए आपका 7 दूना 14 के, और धन देखिए 10 में से 1 जाएगा, 9 गुणे आपका कितने के 10 के। अब इसी को हल कर लेंगे तो आपका देखिए आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से हल करिए। तो जब इसको देखिए आप हल करेंगे तो मिलेगा क्या, अब यहाँ पर देखिए, तो जब इसे आप हल करेंगे तो मिलेगा देखिए आपको 10 पदों तक का योगफल S10 बराबर हो जाएगा देखिए 5। अब इसके बाद देखिए हो जाएगा आपका 14 प्लस देखिए 10 9 90 आपका हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो आपका देखिए 90 निकल जाएगा। हल करिए तो 5, अब देखिए ये 0 में 4 जुड़ेगा आपका 4, और 9 1 देखिए आपका कितना हो जाएगा 10 के, तो जोड़ेंगे आपका देखिए 104 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए, तो गुणा करेंगे देखिए, तो 5 चौके 20 का 20 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0 है तो 20 होगा, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5 के। तो देखो 5 चौके 20, तो यहाँ 0 होने की वजह से 20 को आप टोटल लिखेंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 520 देखिए आपका आ गया। तो जो 520 आपका आ गया यही आपका क्या बोलिए आंसर है। तो इस तरीके से यह भी आपका सवाल लग चुका है। तो आज आप लोग देखिए प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 7 तक अच्छी तरीके से देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखिए प्रश्नावली 5.3 में
सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 7 तक सीखे हैं। 7 तक आप लोग अच्छी तरीके से देखिए सीख चुके हैं। अब देखिए आप लोगों को जो आगे के सवाल है वह आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जितनी भी चीजें आप लोगों को देखिए दोस्तों बताई जा रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं और हम अगले वीडियो में आपको उन डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। केवल आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दिया करिए, नोटिफिकेशन में ऑल कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। इससे आप ही का फायदा होगा और जो भी वीडियोज में देखिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे वह वीडियोज आपके पास पहले पहुंच जाएंगे। और जब सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो आपको देखिए वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छी तरीके से डेली का डेली आप सब चीजें तैयार करते चलेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्लास 10th की मैथ को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।